हाँ, तो भाई कल का जो स्मैकडाउन होने वाला है वो यहाँ पे बीइंग एंट्री वाला होने वाला है क्योंकि भाई देखो कल यानी कि जेका फाटू यानी कि रिटर्न बैक करेंगे यानी कि कोडी रोड्स और यहाँ पे ड्रू मैकिंटायर के मैच के बीच में। और भाई अगर आपको लगता है कि यानी कि कल जेका फाटू खुद यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप यानी कि जो है यानी कि वापसी लाएंगे तो हाँ ऐसा बिल्कुल सच है। हाँ तो गाइस कल यानी कि होने वाला है सबसे बड़ा मैच यानी कि स्मैकडाउन के शो में और मुझे लगता है कि ये लास्ट में यहाँ पे रखा गया है और यहाँ पे डेफिनेटली भाई देखो यहाँ पे जो मुझे लगता है ना कि चैंपियनशिप यानी कि रीयूनियन यानी कि वापसी आने वाली है अनडिस्प्यूटेड तो यहाँ पे कोडी रोड्स यहाँ पे डिफ्यूट कर सकते हैं अपनी चैंपियनशिप को। और इस बात में कितनी सच्चाई है ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि देखो क्राउड जो यानी कि चाहता है यानी कि रेसलमेनिया भी जो चाहती है यानी कि जो सीधे सीधे मैं बात कर देता हूँ ट्रिपल एच की जो न्यू एरिया यानी कि बनने वाली है ना तो वो कोडी रोड्स को लेकर के यहाँ पे रैंडी ऑर्टन को लेकर के प्लानिंग की गई है और रैंडी ऑर्टन को पूरी तरीके से हराना चाहते हैं यानी कि कोडी रोड्स। और अगर भाई कल यानी कि सब कुछ सही रहा ना तो मुझे लगता है कि वो यानी कि अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप जो है यानी कि यहाँ पे फिर से यानी कि फेस रिटर्न यानी कि अटैक हमें देखने को मिलेगा जो ड्रू मैकिंटायर के ऊपर भारी पड़ने वाला है। और भाई पता नहीं क्यों पर मुझे लगता है ऐसा कि यानी कि इस सब में जो भी यानी कि घसीटा गया है यानी कि बंदा जिस सब की यहाँ पे जो चाले तो वो एक ही बंदा जज करता है वो है यहाँ पे निकोडस। आप सबको भी ये बात पता होगी क्योंकि देखो निकोडस ही एक बंदे हैं जिसने अपनी यहाँ पे जो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप थी वो ड्रू मैकिंटायर के हाथों भी सौंप दी थी और अब यानी कि वही टाइम आ गया है जो ड्रू मैकिंटायर वो चैंपियनशिप अपने हाथ से यानी कि लूज करने वाले हैं। और अगर बात करते हैं चीटिंग की तो मुझे लगता है कि कल का स्मैकडाउन भी वैसे ही यहाँ पे प्रोमोट होने वाला है जैसा हमें यहाँ पे एल यानी कि हेल इन द सेल वाला जो ट्रिपल थर्ड वाला मैच देखा था ना हमने ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स का तो यहाँ पे वैसी ही एक यानी कि बिग एंट्री होगी और वो एंट्री आपको पता है कि यानी कि किस रेसलर की होने वाली है ऑफ कोर्स जेका फाटू की। और अगर भाई आप ये सोच रहे हैं कि इस यानी कि मैच को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए मेरी प्लानिंग है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और यहाँ पे जो बंदा है तो वो निकोडस है। अब देखो भाई ड्रू मैकिंटायर ने जब यानी कि चैंपियनशिप जीती थी तो कितनी खुशी थी। अब जब हारने वाले हैं तो देखते हैं कि वो क्राउड जो यानी कि पहले फील करता था कि ड्रू मैकिंटायर ने भाई सबसे बड़ी यानी कि चैंपियनशिप जीत ली है यानी कि बहुत सालों के बाद उसका ये करियर यानी कि ये सपना यानी कि सही रहा है। तो कल देखते हैं कि यानी कि क्या हमें कुछ यानी कि राइवल्सी हमें देखने को मिलती है ड्रू मैकिंटायर और कोडी रोड्स के बीच में। और भाई कल का ये मैच आप ये मत समझिएगा कि फेक होने वाला है या ऐसा कुछ यहाँ पे डिसरेस्पेक्ट कुछ होने वाला है क्योंकि देखो कल जो मैच होने वाला है वो बहुत ही सीरियस होने वाला है। आफ्टर ऑल मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि वो चैंपियनशिप अपनी बैक लेकर या यानी कि वापसी लेकर आए और यहाँ पे रेसलमेनिया में जाके यानी कि मेन इवेंट कर सकें। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो भाई ये यानी कि मैच तो फिक्स ही है। देखो रेसलमेनिया का जो लॉस वेगस में सबसे बड़ा हिस्ट्री वाला मैच यानी कि हमें देखने को मिलेगा तो वो कोडी रोड्स वर्सेस रैंडी ऑर्टन का होगा। और अगर देखा जाए तो भाई ये यानी कि एक परफेक्ट एक विक्ट्री बनने वाली है क्योंकि देखो ये दोनों एक ही जो बंदे हैं सेम कैटेगरी के हैं और आपको तो पता है कि इनकी जो स्टोरी लाइन है वो बहुत ही यानी कि कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। और कल देखते हैं भाई क्या यानी कि जो रैंडी ऑर्टन है वो यहाँ पे प्रोमोट में आते हैं या नहीं यानी कि रैंडी ऑर्टन के थॉट्स में कुछ इस तरीके से। हाँ एक बात और अगर देखो भाई ड्रू मैकिंटायर कल अपनी चैंपियनशिप यहाँ पे लूज करते हैं तो भाई मुझे नहीं पता कि ड्रू मैकिंटायर की अब जो यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू में स्टोरी रहेगी तो वो किस यानी कि एंगल में रहने वाली है क्योंकि देखो ये मुझे लगता है कि एक यानी कि एंग्री मूवमेंट होने वाला है ड्रू मैकिंटायर का। और पता नहीं भाई क्यों मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर कल कुछ ऐसा करने वाले हैं यानी कि स्मैकडाउन के शो में जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते और वो क्या होगी मुझे लगता है कि ज़रूर यहाँ पे कहीं ना कहीं से वो चाल अपनी तरीके से बिछा रहा होगा। और वो इसीलिए भाई क्योंकि देखो कल यानी कि ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप किसी भी तरीके से खोना नहीं चाहते हैं और अगर यहाँ पे चैंपियनशिप वापस चली गई कोडी रोड्स के हाथों में तब तो ऐसा समझ लो कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्मैकडाउन का जो करियर होगा वो ड्रू मैकिंटायर के अंडर रेस्पेक्ट के जैसा ही होगा। मतलब भाई क्या बोलूँ अब क्या मुझे लगता है कि स्टोरी में आपको बकवास सुनाते चला जा रहा हूँ मगर देखते हैं कि कल यानी कि ड्रू मैकिंटायर अपनी चैंपियनशिप रिटर्न करता है या फिर बैक यानी कि कोडी रोड्स के हाथों में जाती है तो फिर हमें नेक्स्ट क्या चीज़ देखने को मिल सकती है वो अभी से हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि देखो कुछ ना कुछ तो होने वाला है क्योंकि आफ्टर ऑल ड्रू मैकिंटायर नहीं चाहते हैं कभी भी कि अपनी चैंपियनशिप यहाँ से वो गंवा चुके हैं। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ड्रू मैकिंटायर को आफ्टर ऑल स्मैकडाउन के ऊपर तो काम बिल्कुल भी नहीं कर देना चाहिए। देखते हैं दोस्तों कि कल यानी कि स्मैकडाउन में क्या होता है और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पर भाई अभी अभी आए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा।